श्री राम सभी राम भक्तों का सादर अभिनंदन है। आज मानस चर्चा में हम प्रभु श्री राम की बारात पर चर्चा करेंगे। ऐसी अद्भुत बारात जिसमें दुल्हा ही नहीं है। बिना दूल्हे की बारात शायद ही किसी ने कभी देखी होगी। आइए आज हम इस कथामृत के द्वारा बिना दूल्हे की बारात प्रभु श्री राम की बारात का आनंद लेते हैं। अयोध्या में तैयारियां होने लगी। चलहु बेगी रघुवीर बराता, रघुवीर जी की बारात में चलो, रघुवीर जी की बारात में चलो। चलो हम लोग भी राम जी की बारात में शामिल हो जाएं। महावीर भूपति के द्वारे श्री राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अयोध्या से मिथिला चली। अच्छा, इस बारात को थोड़ा देखे तो सही, कौन कौन कहाँ कहाँ है। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, एक रथ है, इसमें बैठे हैं दशरथ जी। रथ में दशरथ जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, सुमंत्र जी सारथी बने हैं। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नृप गुरु संग सुहात, अवध से मिथिला चली अजब बारात। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात, अवध से मिथिला चली अजब बारात। देखो भैया, अब मिथिलापतियों की बात सुनो। जनकपुर वासी कहते हैं कि हम राम जी को जो दे सकते हैं वह कोई नहीं दे सकता। किसी ने कहा, कैसी बात करते हो? राम जी के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो राम जी पर अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं राम जी को। पर मिथिलावासी कहते हैं हम राम जी को जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। तो किसी ने पूछा कि तुम राम जी को क्या देते हो? तो मिथिलावासी बोले, हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो राम जी को गाली दे? एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली, गारी बिन ससुरारी कैसी, गारी बिन ससुरारी कैसी। इसीलिए मिथिला वालों की गाली सुनो। राम जी की बारात चली, बड़ी भीड़, बनई न बरनत बनी बराता। गोस्वामी जी कितना सुंदर चित्र करते हैं, बनई न बरनत बनी बराता। पहला गांव आया रास्ते में तो बारात को देखकर लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। अरे भैया, इतनी भव्य बारात, बनई न बरनत बनी बराता, इतनी आलीशान बारात। तो दर्शक उत्सुकतावश पूछते ही हैं, भैया बारात कहाँ से आ रही है? तो बाराती कोई कम अकड़ वाले थोड़े ही होते हैं। फिर राम जी के बाराती हैं। अरे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह है। बारात अयोध्या से आ रही है। वही सोच रहे थे कि हम की इतना ठाट बाट कहाँ जा रही है। महाराज जनक के यहाँ मिथिला विदेहपुर। लोग कहते हैं क्या कमी है, इतनी बड़ी बारात, वाह वाह। अब बारातियों ने मूंछ पर हाथ घुमाए, कोई कमी थोड़े ही है, ऐसे वैसे की बारात है क्या? बड़े अकड़ कर बोले। दर्शक बोले, वह तो ठीक है, अयोध्या से बारात आ रही है, जनकपुर बारात जा रही है, लेकिन एक बात पूछें, जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे? कहाँ है दूल्हा भैया आपका? आपका दूल्हा कहाँ है? सभी अकड़ चली गई बारातियों की, क्योंकि दूल्हा तो है ही नहीं। आज तक ऐसी बारात देखी ही नहीं। आज तक ऐसी बारात न तो देखी न सुनी जिसमें दूल्हा ही न हो। अब यह कैसे कह दे कि दूल्हा तो पहले ही पहुंच गए। उन्होंने तो प्रोग्राम बनाया है, अब अकड़ तो चली गई। मूंछ पर हाथ जाए नहीं, पूछे दूल्हा कहाँ है?
दूसरे से कहे तुम बताओ, दूसरा कहता है तुम ही बताओ। तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हें पता है वो मुझे पता है। भाई जो तुमको पता है वही हमको पता है। अब लोग कहें कि दूल्हा भी कोई ऐसी चीज है कि जिसे ऐसे खोजना पड़े मानो सुई खो गई है। अब बहाना सोच लिया इतनी देर में, कहने लगे देखो भाई यह बारात है बहुत बड़ी, अब दूल्हा भीड़ ज्यादा है ना, इसीलिए पीछे आ रहे हैं। पीछे क्यों बता दिया? अरे अपनी तो जान बचाओ, पीछे वाले सुलझेंगे। पीछे आ रहे हैं दूल्हा महोदय। निकल गई बारात आगे, पीछे वाले से पूछने वाले खड़े थे वहां लोग। अच्छा, जब पीछे वाले से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, तो पीछे वाले ने पूछा आगे वालों ने क्या कहा था। आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे हैं। अरे भीड़ ज्यादा थी, आपने ध्यान नहीं दिया, बीच में निकल गए। बीच में यह बारात सब भांति मनोहर किंतु न दूल्हा साथ। यह बारात सब भांति मनोहर किंतु न दूल्हा साथ। अवध से मिथिला चली अजीब बारात, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इस बारात में दूल्हा ही नहीं, लेकिन जैसे ही बारात उस गांव से बाहर गई, कुछ लोग महाराज दशरथ जी के पास गए और बोले महाराज बड़ी समस्या है। क्या? लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है, क्या बताएं, समाधान तो दे दीजिए। दशरथ जी बोले हम क्या बताएं, गुरु जी से पूछो। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया महाराज बड़ी समस्या है। क्या? लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। वशिष्ठ जी बोले किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज कुछ लोगों ने राम जी को देखा भी होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले ऐसे को बताओ जो राम जी से मिलता जुलता है। तब भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। वशिष्ठ जी बोले भरत जी को बता दो। दशरथ जी बोले गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक। अब वो बारात दूसरे गांव में पहुंची तो फिर ग्रामीण लोग दर्शन के लिए आए। अब गांव वाले यह पूछ रहे थे कि बारात कहाँ से आ रही है। बाराती कहे कि दूल्हा बताएं कि कहाँ है। वे कहते थे भैया हम तो यह पूछ रहे हैं कि बारात कहाँ से आ रही है, अयोध्या से। अब बतलाइए दूल्हा कहाँ है। उन्होंने कहा हम यह पूछ रहे हैं कि बारात जा कहाँ रही है। अरे अयोध्या से आ रही है, जनकपुर जा रही है। अब दूल्हा बता रहे हैं। वे रहे दूल्हा भरत जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये रहे। लोगों ने कहा क्या कहना, बारात कितनी सुंदर, उतना ही सुंदर दूल्हा। वाह वाह। फिर मूछ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़े ही है, किसी ऐरे गैरे की बारात थोड़े ही है। लेकिन लोगों ने कहा एक बात पूछें। अब क्या पूछोगे? यही कि बारात अयोध्या से आ रही है, बारात मिथिला जा रही है, दूल्हा भी बड़े सुंदर हैं। और विवाह देखो, यह विवाह कौन सी तिथि को होना निश्चित हुआ है। तिथि यह दूसरी विचित्रता थी, तिथि तय नहीं हुई थी और बारात चल दी थी। विवाह किस तिथि को होना तय हुआ है? बोले तिथि वह तो हमें पता नहीं। कमाल है, तुम्हें तारीख पता नहीं, उसी हिसाब से तो चले होगे। अंत में बोले ऐसा है, तिथि तय नहीं हुई अभी। अजीब बारात है, तिथि तय नहीं हुई और बारात चल दी। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। तिथि तय नहीं है, हमने सोचा वहीं करेंगे तय। तब लोग हंसने लगे। तिथि तय नहीं हुई, आपस में ही लड़ने लगे। न आते बारात में तो अच्छा था, वहीं तिथि करा देते। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। अवध से मिथिला चली अजब बारात, अवध से मिथिला चली अजब बारात।
तो भैया अवधपुरवासी अभी तिथि तय हुई नहीं, फिर क्यों मिथिलापुरी पहुंच गए? मिथिला वाले बोले हम बताते हैं क्यों पहुंच गए, क्यों पहुंचे। अयोध्या वासियों ने सोचा पहले ही चलो, जितना पहले पहुंच जाओगे उतना ही अच्छा है। क्यों? मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, खाने पीने की तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। और अयोध्या में, यहाँ मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या में यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सत्तू खात सखियन के सुनि व्यंग बचन, वर राजे सहु बलिजात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।